इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री बनते ही चरणजीत सिंह चन्नी मुश्किलों में घिर गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सोनिया गांधी से अपील की है कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है और उन्हें तुरंत हटाया जाए। रेखा शर्मा का कहना है कि चन्नी पर 2018 में मी टू कैंपेन के दौरान आरोप लगे थे। एक लेडी आईएएस ने उन पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया था। इस मामले में तब तूल पकड़ा। तब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी को आईएएस ऑफिसर से माफी मांगने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद मामला शांत हो गया था। अब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनते ही यह मामला फिर से उठा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने मुख्यमंत्री चन्नी को महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। जहां हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की, और उस पार्टी में जहां एक महिला प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये सब कुछ ना देखते हुए ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया जो मुझे लगता है इनकेपेबल है, क्योंकि वो महिलाओं की के ऊपर एक थ्रेट है, मैं कहूंगी। जो एक मी टू का एलिगेशन आया था, उसके ऊपर कुछ नहीं किया गया। या तो ऐसा होता कि कोई इंक्वायरी होती और इंक्वायरी में वो साफ पाए जाते, कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई। तो मैं कहना चाहूंगी एक इंक्वायरी की जाए इनके अगेंस्ट और स्टेटमेंट लिया जाए उस महिला का जिन्होंने ये एलिगेशन लगाए थे, और अगर ये नहीं पाए जाते ठीक तो इनको ये सीएम बनने लायक नहीं है। पंजाब में करीब 30% दलित हैं और पहली बार राज्य को दलित सीएम मिला है। अब इसी बात पर राजनीति हो रही है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस दिखावा कर रही है। चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस दलितों के वोट बैंक पर डाका डालने की कोशिश में है। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से वहां पे दलित मुख्यमंत्री बनाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, दलितों के वोट बैंक पे डाका डालने का, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये पुरानी आदत है। ये समझते हैं कि इस प्रकार से तत्कालीन 2-4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो सारा वोट बैंक हमारा हो जाएगा। और ये साफ साफ दिखाई देता है, जाखड़ जी ने भी कहा है और खुद उनके प्रभारी ने भी कहा है कि खाली ये दिखावे के लिए ही है। 4 महीने बाद अगर चुनाव लड़ाया जाएगा तो नवजोत सिद्धू जी के नेतृत्व में लड़ाया जाएगा। और ये कांग्रेस ने पहली बार ही नहीं किया है, अनेक बार दलितों के वोट बैंक पे डाका डालने के लिए ऐसे दिखावा और षड्यंत्र रचे गए हैं। वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए दलित होता है, लेकिन उसका राज करने के लिए उनके पास वोट दलित को होता है और राज करने के लिए ये अपने लोगों को भेजते हैं। दलितों की बात आई तो मायावती भी पीछे नहीं रही। मायावती ने कहा कि पंजाब के दलितों को कांग्रेस के चेहरे चरित्र से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि चन्नी को सिर्फ दिखावे के लिए सीएम बनाया गया। कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। किंतु इनके इस दोहरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। मायावती के आरोप पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया और कहा कि मायावती और बादल की पार्टी का गठबंधन किसी दलित को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं करता। सुश्री मायावती जी का हम सम्मान करते हैं, वो बुजुर्ग हैं हमारी। तो सुश्री मायावती जी को मैं विनम्रता से हाथ जोड़कर कहूंगा, वो भी घोषणा कर दें कि अकाली दल बादल और बसपा का मुख्यमंत्री दलित होगा। चुनौती है, करिए। मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही चरणजीत सिंह चन्नी ने सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठक की और इस बैठक में डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी भी थे। 3 घंटे चली इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। खनन माफियाओं की मनमानी रोकने के लिए आम लोगों को अपनी जमीन पर रेत निकालने की इजाजत दे दी गई है। रेत निकालने वाले लोगों को सस्ती दरों पर रेत बेचनी होगी। अनुसूचित जाति, पिछड़े लोगों और गरीब रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को हर महीने अतिरिक्त 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी फैसला किया गया है। अब ऐसे लोगों को 200 की जगह 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी और इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में फ्री वाटर सप्लाई करने का भी निर्देश दिया गया है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अधिकारियों और सरकारी स्टाफ को 9 बजे ऑफिस पहुंचने को कहा है। उन्होंने कहा है कि वो प्राथमिकता के आधार पर लोगों की परेशानियां दूर करेंगे।
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਆ, 20 ਲੱਖ ਦੇ, 50-50 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦੇਣੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ बिल नहीं आना। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।